प्यारे बच्चों, लर्न हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न उत्तर कविता एक दिन का चर्चा करेंगे। प्रश्न उत्तर एक दिन का। तो नीचे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। आपको पढ़ना है और सामान्य अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। दूसरा है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी, जब किसी ढब से निकल गया तिनका। तो पहला है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो एक दिन कहां पर खड़ा था? एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। उसके बाद है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, तो दुखने लगी थी आंख और उसका रंग कैसा हो गया था? लाल। तो आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी। उसके बाद है, ऐंठ बेचारी दबे पावों भगी। तो ये मुहावरा भी है, बेचारी ऐंठ दबे पावों भागी, जब किसी डब से निकल तिनका गया। किसी तरीके से आंख से तिनका निकाला गया। प्रश्न संख्या 2 है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, यही इस कविता का संदेश है। तो इसमें जो घटना है उस पर हम बात करते हैं। एक तिनका कविता में हरिऔध जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा था कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। कवि के अंदर घमंड आ गया था। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया। तो जब कवि अपनी छत के मुंडेर पर खड़ा था तो एक दूर से उड़ता हुआ तिनका आया और वह तिनका कवि की आंख में चला गया। तो कवि की आंख में दर्द होने लगा और उसकी आंख कैसी हो गई? लाल और दुखने लगी। उस तिनके को निकालने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए। जब किसी को दर्द होता है तो हम उसकी मदद करेंगे। जब किसी तरीके से वह तिनका निकल गया तब कवि को समझ में आया कि उसका अभिमान तोड़ने के लिए एक छोटा तिनका भी बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण द्वारा इस कविता में हमें घमंड न करने की सीख दी गई है। तीसरा प्रश्न आपका, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? कैसी दशा हुई? आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की आंख दर्द हो गई, दर्द के कारण वो लाल हो गई। उसकी आंख से आंसू बहने लगे और वह बेचैन हो उठा। उसका जो चैन था वो चला गया। उसको ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे आराम कैसे मिलेगा। किसी भी तरह से आंख से तिनका निकालने का प्रयत्न किया जाने लगा। आगे प्रश्न संख्या 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? जैसा कि किसी बच्चे को चोट लगती है तो सभी दोस्त उसकी मदद करते हैं। अब जो कवि था उसकी आंख में तिनका चला गया, उसके आसपास के लोगों ने उसकी मदद की होगी। तो आओ उत्तर देखते हैं। घमंडी की आंख में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख पर लगाया और तिनका निकालने का प्रयास किया और तिनका निकाल ही दिया। पांचवा, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने कैसी चेतावनी दी? जब उसकी आंख में तिनका चला जाता है उसके बाद वो तिनका उसका घमंड निकाल देता है तो उसको समझ में आता है। तो उसकी समझ ने उसको ताने दी, उसकी समझ ने उसको समझाया, उसकी जो अंतरात्मा थी उसने उसको समझाया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की एक और चेतावनी है, इसी प्रकार की चेतावनी कबीर साहब जी ने भी दी है।
तिनका कबहू न नींदिए, पाम तले जो होए, कबहू उड़ी आंखिन परे, पीर गनेरी होए। कि जब तिनका पैरों के नीचे होता है, घास पैरों के नीचे होती है, तो हमें पता नहीं होता कि यह इस घास का एक तिनका भी हमारा घमंड तोड़ने के लिए काफी है। तो इसी तरह से कबीर साहब जी ने बोला है कि जब पैर के नीचे घास होती है तब उसको हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबहू उड़ी आंखिन परे, पता नहीं कब थोड़ी हवा चले और वह घास का तिनका हमारी आंख में पड़े, तब हमें जो पीड़ा है वह बहुत होती है, कष्ट होता है हमें। इन दोनों काव्यांश में यह समानता है कि दोनों में ही तिनके के उदाहरण द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है। एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को परेशानी में डाल सकता है। इन दोनों काव्यांश में यह अंतर है, यहाँ कवि हरिओत जी ने हमें स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर घमंड न करने की सीख दी है, वहीं कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ छोटा न समझने की सीख दी है। अर्थात किसी को भी अपने से कम समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भाषा की बात है। किसी ढब से मतलब तरीके से, ढंग से निकालना। ढब से जैसे कई वाक्यांश में आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, शप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। हमें करना क्या है? उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरने हैं हमने। तो आओ देखते हैं क भाग। मेंढक पानी में कूद गया। किस प्रकार कूद गया? शप से। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद डैश 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 चू गई। कैसे? टप से। शोर होते ही चिड़िया उड़ी। कैसे? फुर्र से। ठंडी हवा डैश सन से गुजरी। मैं ठंड में थर से काम गया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इन सभी प्रश्नोत्तरों को ध्यान से सुनना है, समझना है और परीक्षा में अच्छी प्रकार से अगर पूछे जाएं तो लिखना है।